हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला डेली करंट अफेयर्स में। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह चर्चा में आखिर क्यों रहा है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कल 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में विभिन्न खेल पुरस्कार दिए जाते हैं और मुख्यतः 7 खेल पुरस्कार आवंटित किया जाता है, जो कि चयनित खिलाड़ी जो होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो इस बार के जो मुख्य जो पदक जो हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इस बार के लिए दिया गया है अजंता शरत कमल को। अजंता शरत कमल जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और दूसरी बात यह है कि यह दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं इस खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। जब ये खेल रत्न पुरस्कार किए तो उस समय ये 40 वर्ष के थे। यानी कि इनसे पहला जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है वो है हमारे दीपक मालिक, जो कि एथलेटिक खिलाड़ी है, पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है, और इन्हें ये 2019 में पुरस्कार दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था और 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। उस समय की जो केंद्र सरकार थी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो थे वो खेल जगत यानी हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और उनके सम्मान में ये रखा गया। इसकी जो शुरुआत की गई थी, मेरे खेल रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991-92 में। तो उस समय के यानी कि जो पहला खिलाड़ी जो बना इस पुरस्कार को जीतने वाला, वो हमारे चेस खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद बने। और अभी जो 2022 के जो बने वो अजंता शरत कमल बने, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो यह सबसे उम्र दराज हो गया। और सबसे कम उम्र के जो है खिलाड़ी जो बने वो है हमारे अभिनव बिंद्रा, जो कि ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत रूप से पहला व्यक्ति थे जो कि ओलंपिक गेम में पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। वहीं बात करते हैं पंकज अडवाणी की, तो यह एक ऐसा पहला खिलाड़ी है जो कि खेल की 2 स्पर्धाओं में यह पुरस्कार जीता है, यानी कि 2 बार जीता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंकज अडवाणी जी जो हैं वो स्नूकर भी खेलते हैं और बिलियर्ड्स भी खेलते हैं। तो इन दोनों स्पर्धाओं में उन्होंने यह खेल रत्न पुरस्कार जीता है। इस खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक पदक रहता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। इस बार के जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो है अश्वनी अंकुर जी को, जो कि एथलेटिक्स प्लेयर हैं। वहीं धर्मवीर सिंह जो है हॉकी प्लेयर है, बीसी सुरेश कबड्डी, और नीर बहादुर जो है पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं। तो इस खेल की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2002 में, और इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक ध्यानचंद की कांच की मूर्ति होती है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। आइए बात करते हैं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस बार के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है दिनेश लाड को, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से संबंधित है, और राज सिंह कुश्ती से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस बार के लिए दिया गया है 3 कॉरपोरेट क्षेत्रों को। जी हाँ, ट्रांसएडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और लद्दाख स्की एंड
स्नोबोर्ड संघ को दिया गया है। इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 2009 में की गई थी। और ये जो पुरस्कार जो होता है ये उन कॉरपोरेट संस्थाओं को दिया जाता है जो कि खेल को प्रोत्साहित करते हैं, उनके विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये खेलों को बढ़ावा देते हैं। आइए बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के बारे में। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1956-57 में की गई थी। और ये जो पुरस्कार जो दिया जाता है विश्वविद्यालय स्तर पर जो खेल स्पर्धाएं होती हैं उनमें जो प्रदर्शन जो किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। तो इस बार के जो विजेता जो है वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को दिया गया है। इस पुरस्कार आइए अब बात करते हैं तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है, यानी कि यह भी एक खेल स्पर्धा में साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो इस बार में है नैना धाकर जिसे थल साहस के लिए दिया गया है। शुभम धनंजय वनमाली जल साहस के लिए दिया गया है। और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह समयाल जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इस पुरस्कार में। और इसकी जो शुरुआत हुई थी तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1993-94 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इसमें 15 लाख और एक पदक दिया जाता है। आइए बात करते हैं द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी पुरस्कार के। द्रोणाचार्य मुख्यतः कोच जो प्रशिक्षक होते हैं, यानी कि खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं उन्हें दिया जाता है, यानी कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का कार्य करते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1985 में की गई थी, 1985 में की गई थी। और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही साथ द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा भी प्रदान की जाती है और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो इस बार के जो विजेता है वो है जीवनजोत सिंह तेजा जो कि तीरंदाजी के कोच हैं। मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी के हैं। सुम्मा सिद्धार्थ सिरूर पैरा निशानेबाजी के कोच है। और सुजीत मान कुश्ती के कोच हैं। आइए बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। इसकी जो शुरुआत की गई थी 1961 में की गई थी। और अर्जुन पुरस्कार उस समय खेल जगत में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार हुआ करता था, यानी कि जब से हमारा जो खेल रत्न नहीं बना था तो अर्जुन पुरस्कार को ही खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता था। तो इस बार के अर्जुन पुरस्कार में कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसमें से हैं सीमा पुनिया, एल्बोज पॉल, अविनाश मुकुंद जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, लक्ष्य सेन, एच.एस. परनय जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वहीं अमित पंघाल और निकाहत जहरीन ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। शतरंज में भक्ति कुलकर्णी आर प्रज्ञानंदा जी हैं। हॉकी में आपके दीप ग्रेस एकव है। सुशीला देवी जूडो से संबंधित है। साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए दिया गया है। नयन मोनी शेकिया लॉन बॉल से संबंधित है। सागर कैलाश अवलकर जो कि मलखब खेल से संबंधित है। इला वेनिल वालारिवान और ओम प्रकाश मिथरवाल को निशानेबाजी के लिए दिया गया है। रिजा अकुल्ला टेबल टेनिस से संबंधित है। विकास ठाकुर भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वहीं अंशु और सरिता
कुश्ती से संबंधित है। वुशु परवीन को वुशु खेल के लिए दिया गया है। वहीं मानसिक गिरीशचंद्र और तरुण ढिल्लो जो है वो पैरा बैडमिंटन खेल खेलते हैं। स्वप्न संजय पाटिल एक पैरा तैराकी है, यानी कि स्विमर है, पैरा स्विमर है। और बधिर बैडमिंटन में आपके जो है जर्लिन अनिका जी को मिला है। तो इस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं। और जैसा कि अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ी को दिया गया है और विभिन्न खेलों से के माध्यम से दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि हम लोग इस तरह के इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ आप लोगों के सामने प्रदर्शित करते रहें। थैंक यू फ्रेंड सो मच।